ये जो चैप्टर है ना ऑन द फेस ऑफ इट, तो ये जो चैप्टर है वो सुसन हिल का लिखा हुआ चैप्टर है। इनमें क्या एक डेयरी और लैम्स, इनकी एक कहानी बताई गई। समझो जरा। डेयरी धीरे धीरे सावधानी से एक लंबी घास में चलता है। जब वो चल के आगे पहुंचता है तो वह लैम के बाग में प्रवेश कर जाता है। जहाँ लैम का बाग होता है उसमें पहुंच जाता है। जब वह समीप आ जाता है तो लैम उससे बात करते हुए डेयरी चौकन्ना हो जाता है। जब लैम से वो बात कर रहा होता है तो डेयरी जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से अटेंटिव मोड पे चला जाता है। डेयरी स्टार्टेड इज एपोलॉजेटिक, ही डिड नॉट नो इफ़ देयर वाज एनीबडी देयर। तो वह सोच रहा होता है कि शायद यहाँ कोई हो और भी तमाम सारी चीज़ें, कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद हो। डेयरी कंफर्टेबल, ही कैन पिक अप क्रैब एप्पल्स। वो सोच रहा होता है कि यहाँ से हम कुछ अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से कुछ जो एप्पल्स हैं उनको हम ग्रैब कर लेंगे, उनको हम तोड़ लेंगे यहाँ से। डेयरी नीड नॉट गो अवे ऑन मिस्टर लैम्स अकाउंट। जो डेयरी है तो डेयरी को मिस्टर लैम के कार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सोच रहे होते कि भैया अगर चले जाएंगे यहाँ से, लैम दिख गया तो लैम रोकेगा टोकेगा, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लैम कहते कि आप चाहो तो आपको एप्पल की आवश्यकता है अगर तो आप ले जा भी सकते हो। ही डिड नॉट माइंड हु कम्स इन द गार्डन। मैं इस बात के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करूँगा कि कौन मेरे बगीचे में आया और कौन यहाँ से एप्पल्स को लेके गया है। द गेट इज ऑलवेज ओपन। और डेयरी आपके लिए तो ये दरवाज़ा हमारा सदैव के लिए खुला हुआ है। आप जब भी आओ और जो भी आवश्यकता है, जैसे सेव है हमारे बगीचे में, आप सेव को आराम से ले जा सकते हो। डेयरी सेज दैट ही डिड नॉट कम देयर फॉर स्टीलिंग। डेयरी कहता है कि मैं यहाँ चोरी करने के इरादे से नहीं आया। देखो, इरादा तो तुम्हारा वही था, अब कुछ भी कह दो कि मैं यहाँ चोरी करने के इरादे से नहीं आया। मिस्टर लैम एश्योर्स हिम दैट ही कैन स्टे देयर। मिस्टर लैम है उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह वहाँ ठहर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप गलत आ गए हो तो आप यहाँ रुको, फल चाहिए फल ले लो, रुकना है रुक जाओ बगीचे में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेयरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। डेयरी कहता है कि लोग उससे डरते हैं। दे लुक एट हिज फेस ऑन फाइंड इट टेरिबल एंड अगली। वो कहते हैं कि लोग हमारे जो चेहरे पे ना बड़ा भयानक सा दृश्य देखते हैं और बड़ा अपने आप में कहीं ना कहीं शक भी करते हैं और भयभीत भी रहते हैं हमारे चेहरे को देख के। इवन व्हेन ही हिमसेल्फ सीज हिज फेस इन द मिरर ही इज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ। इवन लोग तो डरेंगे ही, मैं भी कभी कभी आईने में अपने चेहरों को देखता हूँ, ऐसा डर ही कह रहा होता है, तो मैं भी अपने ही चेहरे से कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ। मिस्टर लैम सेज दैट ही विल गेट द लैडर एंड ए स्टिक एंड पुल डाउन क्रैब एप्पल्स। वो लकड़ी और लकड़ी के साथ में एक जो लैडर होती है नसैनी टाइप की, क्योंकि जो एप्पल को तोड़ने की प्रोसेस है वो डंडा मार के डायरेक्ट नहीं तोड़े जाते। जैसे हमारे यहाँ आम आते ना अचार वाले, तो वो कैसे तोड़े जाते हैं, हाथ से, या कोई ऐसा यंत्र लगाया जाता है जिससे वो ज़मीन पे ना गिरे। ज़मीन पे गिरेंगे तो अचार खराब हो जाएगा, वैसे ही एप्पल खराब हो जाएगा, लंबी प्रोसेस है इनकी भी। डेयरी डज नॉट वांट टू लैम टू चेंज द सब्जेक्ट। जो डेयरी होते हैं वो कहते हैं कि भाई लैम अपना जो वार्तालाप चल रहा है इसको बदलने की कोशिश ना करें, जैसा चल रहा है वैसा चलना दे। ही वांट्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ। वो उनसे बात कर रहे होते हैं। मिस्टर लैम थिंक्स दैट परहैप्स डेयरीज फेस गॉट ब्रंट इन ए फायर। वो सोच रहे होते लैम कि शायद इनका जो चेहरा है वो भयानक इसलिए हो गया कि इनका चेहरा कभी आग में जल गया होगा पहले, बहुत पहले। डेयरी करेक्ट्स हिम। डेयरी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मेरा चेहरा आग से ही जला हुआ है। फेस गॉट ब्रंट इन फायर। मेरा जो चेहरा है वो आग से जला हुआ है, ऐसा लैम सोच रहे होते डेयरी के बारे में कि जो इनका चेहरा है वो आग से जला हुआ है। तो डेयरी कहते हैं हाँ आपने सही सोचा है, सही कह रहे हैं आप। ही गॉट एसिड ऑल डाउन ऑन दैट साइड ऑफ हिज फेस। उन्होंने कहा कि जिस साइड हमारा फेस खराब हुआ है उस साइड पूरा एसिड अटैक हुआ, एसिड हमारे ऊपर फैल गया, गिर गया। एंड इट ब्रंट इट ऑल अवे। द एसिड एट अप हिज फेस। जो एसिड गिरा उससे हमारा पूरा का पूरा जो चेहरा है वो कैसा हो गया, खराब हो गया, जल के बेकार हो गया। डेयरी सेज दैट दे आर नॉट सिमिलर। डेयरी कहते कि नहीं अलग अलग है, थोड़ा सा एक हिस्सा अलग है एक हिस्सा अलग है इनका। मिस्टर लैम इज ओल्ड। और लैम और डेयरी भाई देखो, आदमी एक सही है वो अलग दिखेगा और जो प्रभावित है किसी से वो अलग दिखेगा, और लैम थोड़े से ओल्ड भी हैं। डेयरी इज यंग। जबकि डेयरी कैसा है, यंग पर्सन है। डेयरी हैज गॉट ए बर्न फेस। डेयरी का कैसा चेहरा है, जला हुआ है, जबकि लैम का कैसा है, अच्छा है। लैम हैज गॉट ए टिन लेग। और जो लैम की टांगें हैं वो कैसी हैं, वो थोड़ी सी भिन्न है, टीन जैसी
टिन मतलब टीन जैसी इनकी टांगें प्रतीत हो रही होती हैं। सिमिलरली वन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड ए बीड एंड अनदर फ्लावर। ऐसा कह सकते हैं कि एक तो बीज है और दूसरा फूल है। इस तरीके का हम जो पौधा होता है वो एक ही है, लेकिन फल फूल और पत्ते अलग अलग प्रोसेस के हिस्से हैं, ऐसा हम कह सकते हैं लोगों के बारे में। इट इज ग्रोइंग, लैम गॉट हिज वन लेग ब्लोन ऑफ, सम किड्स कॉल हिम लैमी लैम। कुछ बच्चे उन्हें लैमी लैम के नाम से भी जानते हैं। लैम मीन्स वैसे लंगड़ा होता है, तो लैमी लैम भी लैमी लैम इस तरीके का नाम लोग दे देते हैं। बट ही डज नॉट माइंड इट, लेकिन लैम को इन बातों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या कह रहा है कहने दो। इट फिट्स, वो सही भी उनके ऊपर बात बैठती है, क्योंकि उनकी जो टांगें हैं वो बॉडी के अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही हल्की, ज़्यादा ही पतली हैं। ही डज नॉट पुट ऑन ट्राउजर्स टू कवर हिज लेग्स। अगर ऐसी कोई कमी है तो चेहरा तो नहीं ढका जा सकता था, लेकिन पैरों को तो आप ट्राउजर से ढक सकते हो, कवर कर सकते हो। ए टिन लेग और ए बर्न्ट फेस आर नॉट ओनली थिंग्स टू बी टेकन नोटिस ऑफ और टू बी स्टार्टेड एट। There are so many other things like crab apples, beets and sunflowers. They deserve our attention and Mr. Lamb enjoy life and pupil as much as he can. ये यहाँ ऐसी कोई बात नहीं भाई, जो गुण है प्राकृतिक गुण है उनको छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा लैम का मानना है। जो चीज़ जिस पे है वो उसी पे अपना हक जता सकता है और उसको प्रयोग कर रहा है जैसा भी। अब लोगों की नज़र में क्या दृष्टिकोण बनता है उसका वो एक अलग बात है, लेकिन मैं खुश हूँ जो भी मुझे प्राप्त है वो इस तरीके से। किसी के पास सनफ्लावर है तो वो उससे खुश है, किसी के पास एप्पल्स का बगीचा है तो उससे खुश है, मतलब जिसके पास जो है वो अपने आप में खुश है, संतुष्ट है। डायरी सेज दैट पीपल हैव टोल्ड हिम मैनी फायरी स्टोरीज टू कंसोल हिम। जो डायरी होते हैं वो कहते हैं कि लोग उसे सांत्वना देते हैं, कई एक ऐसी परियों की कहानी सुनाते हैं, कहीं कुछ सुनाते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी बताते सुनाते हैं उसको। दे से दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वाट यू लुक लाइक। वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कैसे दिख रहे हो, जैसे अपन भी यही कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि लोग तुम्हें जान रहे हैं, ये ज़रूरी कि किसके लिए जान रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी कि आप सत्य के लिए जाने जा रहे हो कि झूठ के लिए जाने जा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी तथ्य हैं। आगे समझो। बट डैरी नोज दैट ही विल नॉट चेंज। लेकिन डैरी कहता है कि मैं बदलाव भी नहीं कर सकता, और बदलाव हो भी नहीं सकता भाई, चेहरा खराब है तो खराब है, इतना आसानी से तो सही होने वाला नहीं है। नो सॉरी, ही विल स्टे एज ए मॉन्स्ट्रस बीस्ट। ये अपने आप को बदलने की कोशिश भी नहीं करते। और दैत्य दरिंदे एक शब्द यूज कर रहे हैं, डैश जो मॉन्स्ट्रस बीस्ट है दैत्य दरिंदे के नाम से इन्हें जाना जाता है। नो वन विल किस हिम एवर, कोई भी इनको किस करना पसंद नहीं करेगा। ओनली हिज मदर एंड सी टू किसेस ऑन द अदर साइड्स ऑफ हिज। जला हुआ है, बेकार लग रहा है, तो लोग संपर्क में आना नहीं चाहते। एक केवल माँ है जो अदर साइड पे इनके पे प्रेम कर रही होती हैं। मिस्टर लैम आस्क डैरी इफ ही डज नॉट केयर टू बी किस्ड बाई प्रेटी गर्ल्स विथ लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, विल ही नॉट लाइक टू बी किस्ड बाई द पीपल ही लव्स। डैरी रिप्लाइज दैट नो वन विल एवर किस एंड डैरी रिप्लाइज दैट नो वन विल एवर किस एंड लव हिम। वो कहते कि देखो जो महिलाओं का है वो क्या है कि वो हर किसी को नहीं, जिसको प्रेम करती हैं उन्हीं के साथ में अपना जो व्यवहारिकता है वो करती हैं। तो आप इस बात पे अगर कोई नहीं आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप अपना जीवन खुशीपूर्वक जिए। लेकिन वो डैरी कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो कर सके, क्योंकि हमारा जो हाल है वो बहुत ज़्यादा बदहाल है इस समय। ही इज ग्रीव्ड दैट ही वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट। वह इस बात से बड़े दुख में है कि मेरा जो लुक है, मेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा अभद्र बेकार लगता है देखने में। ही इज ग्रीव्ड दैट ही वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट इवन व्हेन ही ग्रोज एज ओल्ड एज लैम। और वो कहता है कि चेहरा भले ही ठीक होता और बुजुर्ग भले ही मैं लैम की तरह होता, लेकिन लैम कहते हैं कि देखो ये तो सबका जो स्वरूप है, जो सुंदर है, उन्हें भी एक दिन बुढ़ापे में आके बेकार बदहाल दिखना पड़ेगा। और ये अटूट सत्य, इसमें बदलाव की हमें नहीं लगता कि बदलाव होगा, और ज़रूरत भी है क्योंकि ये तो होना ही सबके जीवन में। ही विल लुक द सेम, वो सेम दिख रहे हैं इस समय, ऐसा फील कर रहे हैं। ही विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो आधा ही चेहरा है, आपका चेहरा तो कम से कम ठीक है, टांगे खराब है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन मेरा उनके लिए टांगे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए चेहरा इंपॉर्टेंट है, तो सबका अलग अलग इशू बना हुआ है। लैम रिप्लाइज दैट डैरी मे हैव ए हाफ फेस बट द वर्ल्ड हैज गॉट ए होल फेस।
ही शुड लुक एट इट। वो कहते कि देखो संसार को पूर्ण चेहरा चाहिए, आपके पास आता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, जैसे हैं हम अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें, संसार का तो अलग नजरिया बनेगा हमारे प्रति, अलग अलग तरीके से सोच विचार करेगा वो। डायरीज ऑवेस्ट विथ भाट पीपल से एंड कमेंट अबाउट हिम। डायरी उस बारे में विचार करता है, टिप्पणी करता है कि लोग हमें देखने के बाद किस किस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, कमेंट करते हैं। पीपल रिमाइंड डायरी दैट देयर आर पीपल इवन वर्स देन हिम इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि देखो तुमसे भी ज़्यादा दयनीय हालात वाले लोग इस संसार में रह रहे हैं, तुम अपने लिए अगर एक वन साइडेड फेस अगर खराब है तो इसके लिए परेशान हो रहे हो, तो अति परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ही माइट बी ब्लाइंड डम और मेड बाई बर्थ। बोल मेड बाई बर्थ, बोले अगर तुम अंधे होते, गूंगे होते, या सुनाई नहीं देता, या फिर आप पागल होते जन्म से, तो उससे तो बेहतरीन कि आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सब कुछ फील कर पा रहे हो। अगर थोड़ी बहुत कोई अव्यवस्था हो गई ऊपर वाले की कृपा से, तो उसको कोसने की आवश्यकता नहीं है, आप खुश रहने की कोशिश करिए। सी सैड टू अनदर वुमेन लुक एट दैट्स ए टेरिबल थिंग। अन्य महिलाएं जो देखती हैं वो भी कहती कि एक दूसरे से कहती कि देखो कितना भयानक लग रहा है, कितना बेकार लग रहा है देखने में। सी टोल्ड हर दैट ओनली ए मदर कुड लव सच ए फेस। वो कहता है कि हमारी एक माँ है जो हमारे इस खराब से चेहरे को भी प्रेम करती हैं। मिस्टर लैम एडवाइजेज डायरी टू कीप हिज ईयर्स। बोले आप इन फालतू की बातों का ध्यान मत दो, और जो भी बातें लोग कह रहे उन पे बिल्कुल आप अपने कानों पे ये मान लो कि भैया हमने सुनी नहीं, तो ही जीवन सुकून से काट पाओगे, नहीं तो लोग कहने वाले चुप नहीं रहेंगे। डायरी सेज दैट ही डज नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल, ही कैन नॉट स्टैंड पीपल स्टारिंग एट हिम एंड पासिंग क्रूअल कमेंट्स अबाउट हिम। बोले हम कभी लोगों के पास खड़े होते तो लोग हमें बुरी तरीके से घूर रहे होते और बड़े अभद्र शब्दों में हमारे ऊपर कमेंट पास कर रहे होते कि देखो चेहरा कैसा है, या कुछ भी कह रहे हो जो भी मतलब अच्छा नहीं लगता सुनने में। लैम रिमाइंड डायरी दैट ही कैन नॉट लॉक हिमसेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट। तो डायरी वो लैम ने कहा कि आप अपने आप को कमरे में बंद तो कर नहीं सकते, और जो है उसको छोड़ भी नहीं सकते। जैसे चेहरा खराब है तो खराब सही नहीं इस समय। हु अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक नरेटर ने कहा कि जो लोग संसार में हर चीज़ के लिए डरते हैं, दहशत में रहते हैं, उनके लिए क्या बताया। ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। एक बताई कहानी में कि एक पिक्चर होती जो दीवार से गिरती है और उससे एक नरेटर की मृत्यु, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मिस्टर लैम सेज दैट ही एंजॉयज हिज लाइफ इट कम्स। बोले जो भी प्राप्त है उसको जियो और अच्छे से जीने की कोशिश करो। ही सिट्स इन द सन एंड रीड्स बुक। वह धूप में बैठ जाता है और किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। ही इज नॉट फाउंड ऑफ कर्टेंस। जो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है हमें किसी भी चीज़ को लेके। मिस्टर लैम मोटिवेटेड डायरी। मिस्टर लैम होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं डायरी को कि भाई तुम्हें चिंता करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बहुत बढ़िया है, आप जैसे हैं अच्छे हैं। भगवान की हर कलाकृति यहाँ अद्भुत है, आप उन्हें दोष देने की कोशिश मत करो। ही हैज़ गॉट ए टंग एंड ऑल्सो ब्रेन। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आँखें हैं, पैर हैं, टंग है और ब्रेन भी है, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया है। ही कैन गेट ऑन द वे ही वांट्स लाइक ऑल द रेस्ट। आप सब कुछ बढ़िया है, सब ऊपर वाले की मर्जी पे छोड़ दो, सब ठीक है। एंड इफ़ ही चूजेज ही कैन गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। आपने जो भी आपको प्राप्त है वो बहुत बढ़िया प्राप्त है। आप देखिए कभी मुड़ के कि आपसे भी ज़्यादा दयनीय हाल में बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं इस समय। डायरी आस्क हाउ। डायरी पूछता है कैसे। मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट डायरी कैन लिव द सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज। बोले आप भी वैसे ही जी रहे हो जैसे मैं जी पा रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको विशेष है नहीं। आगे कहा जा रहा है फॉर हिम सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज, फॉर हिम एवरीबडी इज वेलकम। आप भी सभी का स्वागत कर सकते हो, सब आपका भी करेंगे। ऐसा नहीं भाई जो अच्छे सज्जन लोग हैं वो आपका सत्कार करेंगे, और आप सबका कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। द गेट इज ऑलवेज ओपन। बोले कहा कि आपके लिए दरवाजा हमारा सदैव खुला हुआ है, आपका स्वागत है यहाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डायरी सेज दैट देयर आर सम पीपल ही हेट्स। डायरी ने कहा कि कुछ लोग मुझसे घृणा करते हैं, उसका क्या। ये भाई घृणा करना, प्रेम करना, ये तो संसार में लगा ही रहेगा। आप सबके लिए अच्छे थोड़े नहीं हो जाओगी, किसी के लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए बहुत बुरे भी होंगे आप। मिस्टर लैम सेज दैट हेटेड इज मोर हार्मफुल देन ए बोटल ऑफ एसिड। उन्होंने कहा जो हेटेड है, मन में जो घृणा है,
वो एक एसिड की बोतल से ज़्यादा हानिकारक है कहीं ना कहीं। ये जहर जिसने पाला हुआ है वो धीरे धीरे करके खुद ही मर रहा है और दूसरों को भी मारने का काम कर रहा है इस जहर से, इस एसिड से। डैरी गेट्स अप एंड प्रिपेयर टू गो। डैरी जाग जाते, जागृत होते थोड़े से और कहते हैं कि ठीक है भैया मैं चलता हूँ अब यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। ही सेज ही विल कम बैक। मिस्टर लैम सेज दैट जनरली पीपल से सो बट नेवर कम बैक। ज़्यादातर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ इनका कुछ अलग प्रसंग बन जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं कि प्राय लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आप कभी नहीं आते। आप आया करें, यहाँ घूम जाया करें, आप आओ, आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई इस समय कि आप हमारे बगीचे में आए हो। डैरी कम्स होम। डैरी अपने घर वापस आता है। हिज मदर बार्न्स हिम नॉट टू गो बैक देयर। उनकी माँ कहती कि वहाँ तुम्हें बार बार जाने की आवश्यकता नहीं, चेतावनी देती उनको। डैरी एश्योर्स हर दैट सी नीड नॉट फियर। डैरी ने कहा माँ से कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसी जगह गया जहाँ आज हम खुद मोटिवेट होकर अपने जीवन को उत्साहित करके आए हैं। ओनली एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग लिव्स देयर। वहाँ केवल एक ही व्यक्ति रहता है जिसकी खुद की टांगें टीन जैसी हैं, दुबली पतली सी हैं। ही हैज ए ह्यूज हाउस एंड ए गार्डन। उसका एक बड़ा सा घर और बड़ा सा बगीचा है वहाँ। ही इज मिस्टर लैम। उसका नाम मिस्टर लैम है। ही सेज थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड। उसने कहा अगर कोई चीज़ नहीं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शोक संवेदनाएं व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं, हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डैरी रन्स टू लैम। डैरी पुनः लैम्स के पास पहुंचता है गार्डन में। ही ओपन द गार्डन गेट। वो गार्डन का गेट खोलता है। ही क्राइज दैट ही हैज कम बैक। वह कहता है मैं वापस आ गया, मैं कह के गया था कि नहीं आऊँगा लेकिन मैं वापस आ गया। कभी आपने कहा कि कभी नहीं आते, मैं फिर से आ गया हूँ यहाँ। सडनली देयर इज ए क्रैश। वहाँ अचानक से एक धमाका होता है। द लैडर फॉल्स बैक। जो नसैनी होती, सीढ़ी होती, वो गिर पड़ती है। मिस्टर लैम ऑल्सो फॉल्स डाउन विद इट। मिस्टर लैम जो होते हैं वो भी नसैनी से नीचे गिर पड़ते हैं, सीढ़ी से नीचे गिर पड़ते हैं। ही डाइज। और उनकी मृत्यु अचानक से हो जाती है। डैरी बिगिंस टू बीप। डैरी रोना शुरू कर देता है, आरंभ कर देता है। ही गोज ऑन क्राइंग लैम्बी लैम। वह चीखता हुआ कहता है लंगड़े लैम, लंगड़े लैम। इस तरीके से वो भी रो रहा होता है। कम बैक। मैं वापस जरूर आया था, मैं आया तो हूँ, लेकिन मुझे अब तुम नहीं मिल पाए। ये सबसे बड़ा धर्म संकट किसके लिए रहा उनका?